नमस्कार, लाइव सिटीज के खास कार्यक्रम सुबह की चाय में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू और तेजस्वी यादव ने देखिए अपने एक बयान से बिहार में जो है खलबली मचाना शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। इसके साथ ही तेजस्वी और लालू यादव अलग थलग पड़े हैं। क्यों पड़े हैं वो भी हम इस आगे के वीडियो में बताएंगे। इसके साथ ही प्रशांत किशोर का आमरण अनशन जो है वो जारी है। उनके अनशन का आज 8वां दिन है और वो बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए अब जान देने को तैयार हैं, जिद पर अड़े हैं, नहीं मानेंगे। प्रशांत किशोर ने साफ साफ कह दिया है। इसके साथ ही हम बात करेंगे बागी विधायकों को लेकर आरजेडी जो है बड़ा एक्शन लेने जा रही है। अब इन विधायकों को नहीं बख्शने वाली है आरजेडी। इसके साथ ही हम बात करेंगे विवादों के बीच बीपीएससी 70वीं परीक्षा का जो आंसर की है वो जारी हो गया है। इसके साथ ही री एग्जाम का भी आंसर की जारी हुआ है। इस तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे तेजस्वी यादव का सर वो बयान क्या उन्होंने कहा था। नहीं, तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा है। वो अपने यात्रा के क्रम में बक्सर में उन्होंने स्पष्ट कहा कि देखिए जो इंडिया अलायंस है वह इंडिया अलायंस जो 26 घटक दलों को लेकर के बीते दिन बना था, वह 2024 में लोकसभा का जो चुनाव हो रहा था वह भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने के लिए बना था। और ऐसे में अब इंडिया अलायंस बिहार में नहीं है, यह स्पष्टता के साथ उन्होंने कहा। अब तो देखिए सवाल ये है कि इंडिया अलायंस है नहीं, क्योंकि देखिए आप दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो रहा है, उसमें उसकी तिथि की घोषणा कर दी गई है। अब वहां पर आम आदमी पार्टी जो इंडिया अलायंस में थी, जो कांग्रेस इंडिया अलायंस में है, वो दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। वहां पर आमने सामने की लड़ाई वहां पर हो रही है। तो इस बात को, और आरजेडी वहां पर अपने लिए माकूल सीट माने उचित सीट की तलाश में है, और वह बगैर कांग्रेस के बात किए हुए वहां पर नहीं चुनाव वो दिल्ली में लड़ सकते, क्योंकि कांग्रेस ने साफ कहा भी था हम क्योंकि तैयार नहीं। हाँ, क्योंकि वो देखिए राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और एक बात तो समझना पड़ेगा, तेजस्वी भले ही इधर उधर कुछ बोल दें, लेकिन लालू प्रसाद यादव जो उनके पिताश्री हैं और राष्ट्रीय जनता दल जो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जो है सो कांग्रेस के साथ में लंबे समय से मित्रवत माने कह लीजिए राजनीतिक रूप से दोस्ती है, और टेस्टेड और ट्रस्टेड आरजेडी अलायंस पार्टनर है कांग्रेस का बिहार में। तो इस बात को आप मान के चलिए कि तेजस्वी क्या बोलते हैं, लेकिन अंतोगत्वा उस पर अंतिम मुहर लालू प्रसाद यादव की ही लगेगी। लेकिन सर देखिए जेडीयू तो कह रही है कि लालू यादव को तेजस्वी यादव ने नजरबंद कर दिया है। देखिए निश्चित रूप से जेडीयू के मुखर प्रवक्ता हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, नीरज कुमार हैं, उनका यह बयान आ रहा है कि देखिए लालू प्रसाद यादव को नज़रबंद कर दिया गया है, लालू प्रसाद यादव कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए वह तो उस पर सटायरिकल बोलेंगे ही, उनका काम ही है पक्ष और विपक्ष का इस तरीके से बोलना। लेकिन लालू प्रसाद यादव की अपनी यूएसपी है। लालू प्रसाद यादव एक अलग जो पीपुल से कनेक्ट करने वाली बात होती है कि लालू प्रसाद यादव का खड़ा होना, लालू प्रसाद यादव का बोलना, कुछ कहना, वह आम आवाम को कनेक्ट करता है। तो लालू प्रसाद यादव कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। खैर, अब कोई भी अगर यदि पक्ष विपक्ष बोलने को, तो लोकतंत्र है, इसमें बोलने की आजादी है, स्वतंत्रता है, वह बोल दें कि उनको नजरबंद किया गया है। लेकिन लालू प्रसाद यादव को कोई नजरबंद कर सकता है क्या? लालू प्रसाद यादव हैं तो महागठबंधन है, इंडिया ब्लॉक है, और तमाम तरह पर देखिए लालू प्रसाद यादव बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, बावजूद उसके लालू प्रसाद यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी अगर कोई बात कहते हैं तो हजारों लोग, लाखों लोग सुनते हैं। हाँ, सुनते हैं, समझते हैं। और देखिए लालू प्रसाद यादव कोई छोटे मोटे नेता, वह राजनीति के बड़े वैद्य के रूप में जाने जाते हैं। फिर तेजस्वी का ये कहना कि हम उनको समझा रहे हैं, इस तरीके का बयान नहीं, देखिए अब लालू प्रसाद यादव का बीते दिन बयान भी आपने सुना होगा, और वो पब्लिक डोमेन में भी है कि नीतीश कुमार को लेकर के जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, नीतीश कुमार के लिए मेरा दरवाजा खुला है। तो ऐसे में अब तेजस्वी यादव दूसरी तरफ क्या कहते हैं? तेजस्वी यादव उसी बयान पर जब तेजस्वी यादव पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मीडिया वालों की ओर इशारा करते तेजस्वी ने कहा कि आप लोगों को खुश करने के लिए आप लोगों के क्वेश्चन का ऐसा बोल दिया है लालू यादव ने। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। लालू प्रसाद यादव
अगर हंसते हैं, बोलते हैं, खांसते हैं, तो कोई अगर बात कहते हैं तो वह पिन पॉइंटेड बात होती है, उसको आप इधर उधर हल्के में आप नहीं ले सकते। तो लालू प्रसाद यादव का यह कहना कि नीतीश कुमार के लिए आरजेडी का या महागठबंधन का बिहार में दरवाजा खुला हुआ है, तो इसका एक बड़ा मैसेज है। ये पॉलिटिकली हम लोग हर बात को डिकोड करते हैं, तो इसका एक मैसेज है। और एक बात और समझ लीजिए कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का 18 जनवरी को पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। उसमें तमाम एमएलए, तमाम एमएलसी, तमाम जो है सो एमपी और तमाम जो भी रहेंगे सब मौजूद रहेंगे। और उसी दिन कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, वह भी पटना में रहेंगे कांग्रेस की ओर से। तो कांग्रेस ने भी तमाम अपने एमएलए, अपने एमएलसी, अपने सांसद सबको बुला लिया है। तो यह अब देखने वाली बात है कि क्या 18 जनवरी ठीक खरवास के बाद की तिथि है। लेकिन सर अब इस पर सियासत शुरू हो गया। तेजस्वी यादव का ये कहना कि इंडिया अलायंस अब नहीं है, अब इस पर नहीं, देखिए इंडिया अलायंस, देखिए ये आप ऐसे हम लोग समझे, इंडिया अलायंस में आपको आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, वहां पर आमने सामने की लड़ाई दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और उससे हो रही है। तो वो वहां पर देखिए वो हर स्टेट का अलग अलग है। वो तेजस्वी ने ठीक ही कहा है कि इंडिया अलायंस नहीं है, लेकिन महागठबंधन तो है बिहार में। महागठबंधन की ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव ही हैं और कांग्रेस से इतर राष्ट्रीय जनता दल नहीं सोच सकती है, इस बात को समझना पड़ेगा। और महागठबंधन है तो महागठबंधन में आरजेडी है, वाम दल है और कांग्रेस है। इंडिया अलायंस बना था, हम आपको शुरू में ही बताया, वो भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने के लिए ही 2024 में बना था। हाँ, उसके विजय रथ को रोकने के लिए, नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए बना था। इस बात से कौन इत्तेफाक नहीं रखेगा जो हम कह रहे हैं। तो ये इतनी बात तो स्पष्ट पूरी क्लैरिटी से समझने की जरूरत है। लेकिन महागठबंधन इंडिया में बिहार में है और वो उस पर तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल ड्राइविंग सीट पर है, यहां इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और हम तो एक बात आपको खुशबू सुबह शुरू में ही बताए कि 18 तारीख को जो आरजेडी की जो बड़ी बैठक होने जा रही है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, कांग्रेस के राहुल गांधी आ रहे हैं तमाम, तो यह एक जुटान, यह एक सांकेतिक रूप से इसको समझा जा सकता है। इसको आप डिकोड करिएगा तो इतनी बात समझ लीजिए कि कुछ न कुछ होने जा रहा है, कुछ न कुछ होगा। अब ये क्या होगा, खरवास के बाद ये चीज हो रहा है, चल पाएगा। हाँ, क्योंकि पिछली बार भी आप देखिएगा कि नीतीश कुमार की जो इधर से उधर जो पाला बदल हुआ था, इसी खरमास के ही बाद हुआ था, जनवरी में ही हुआ था। तो इस बात को आप इत्तेफाक रखिए और वेट एंड वॉच। देखिए राजनीति में हम लोग बहुत ही पेशेंसली हर चीज को देखते और समझते हैं, तभी हम लोग उसको डिकोड करते हैं। तो इसी स्थिति को हम लोग डिकोड कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या आगे होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए खरमास के बाद वेट एंड वॉच की स्थिति बिहार में बनती हुई दिख रही है, क्योंकि देखिए आरजेडी की बैठक 18 जनवरी को होने वाली है, राहुल गांधी भी बिहार आ रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रशांत किशोर जो लगातार आमरण अनशन पर हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए, सर देखिए निश्चित रूप से बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं जो प्रारंभिक परीक्षा पीटी की हुई थी, उसमें जो फिर से उसको रद्द करने की मांग अभ्यर्थियों की ओर से, तो प्रशांत किशोर जो जनसुराज के संस्थापक हैं, वह जो है सो 2 जनवरी से पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आमरण अनशन अपना शुरू कर दिया। आमरण अनशन कह लीजिए, सत्याग्रह कह लीजिए, वह बैठे हुए थे और बिना सरकार के खिलाफ कोई भी नारेबाजी के एकदम शांतिपूर्ण पीसफुल ढंग से सब कुछ चल रहा था। इन बिटवीन जो है सो 6 जनवरी को जिस तरीके से कार्रवाई तड़के की गई, सुबह 4 बजे, हाँ वही कह रहे हैं, तड़के कार्रवाई की गई, जिस तरीके से प्रशांत किशोर को उठा करके एम्स ले जाया गया और दिन भर भागम दौड़ मचा रहा, उसके बाद से उनको बेऊर जेल ले जाया गया, बेऊर थाना ले जाया गया, तो यह सब दिन भर, उसके बाद से कोर्ट में पेशी हुई, कोर्ट से भी उनको, जबकि बेलेबल वारंट था, उसके बाद से उनको जो तमाशा दिन भर बना रहा। तो उसके बाद हालांकि उनकी तबीयत बिगड़ी, फिर वो कोर्ट से मैंने उनको जो उनका धारा जो था उन पर लगा था, जो गांधी मैदान थाना पर जो एफआईआर था, वह सब बेलेबल धारा था, तो उनको छोड़ दिया गया। वह फिर वह उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, क्योंकि सिर्फ वह कुछ नहीं ले रहे हैं, सिर्फ जल ग्रहण कर रहे हैं, सिर्फ पानी पी रहे हैं, तो बूंद बूंद पी करके उनकी तबीयत और खुले आसमान के नीचे बैठे थे। प्रशांत किशोर जो आमरण अनशन कर रहे हैं, क्या रंग लाएगा? देखिए अब 7वां 8वां दिन होते जा रहा है और अभी तक वो भर्ती हैं, उनकी तबीयत बिगड़ी हुई है, आईसीयू में है, बावजूद उसके देखिए अभ्यर्थियों से वह मिल रहे हैं वहां पर।
आमरण अनशन उनका स्टिल कंटिन्यूटी बना हुआ है, 8वां दिन होने जा रहा है और सिर्फ जो है सो एक बूंद पानी ले रहे हैं। तो यह देखिए, हम एक बार-बार इस बात को कहते हैं कि एक बड़ी रूपरेखा, एक बड़ी लकीर प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में खींचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और इस बात को 25 आपको में सीधा असर दिखेगा सर इसका? वही हम करें, आप भी इस बात से हमारे इत्तेफाक रखिएगा कि छात्र जब अंगड़ाई लेते हैं, छात्र जब कुछ करते हैं, तो वह एक बड़ा स्वरूप, एक बड़ा-सा एक लकीर खींचता है। और तो बिहार का प्रशांत तो सर ये इतिहास ही है। बिल्कुल, 74 मूवमेंट कौन भूल सकता है जेपी आंदोलन को। तो ये और इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान से वो शुरू हुआ था। तो जब देखिए, प्रशांत किशोर जो है सो वह समझ रहे हैं कि हमको और देखिए जितने छात्र हैं, छात्र के आप जितने छात्र को जोड़ लीजिए, उनके अभिभावक को जोड़ लीजिए, तो आधा बिहार हम समझते हैं कि उससे कम माने नहीं तो कुछ तो है। प्रशांत है। किशोर ने पकड़ लिया है उसको। तो अब प्रशांत किशोर ने पकड़ लिया है और जिस तरीके से वो अड़े हुए हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए, तो वो निश्चित रूप से शहीदों की सूची में उनका नाम आने वाला है। जितनी तबीयत उनकी खराब हो रही है और डॉक्टरों की सलाह के तब भी वो बावजूद जिद पर अड़े हुए जिद हैं। पर अड़े हुए हैं, तो यह एक बहुत दुखद पहलू है। प्रशांत किशोर माने जो उनको चाहने वाले लोग हैं, जो उनके साथ में मजबूती से खड़े हैं, उन लोगों के लिए कम से कम कुछ दिन तक तो वह अपने बॉडी को वो थोड़ा-सा छोड़ते, थोड़ा-सा डॉक्टरों की सलाह मानते, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं है। वह कह रहे हैं कि अब अभ्यर्थियों का क्या जुल्म था, क्या दोष था कि पटना पुलिस ने वाटर देखिए कैनन सर, इस किया बीच और उनके जो हाँ, लाठी जनसुराज के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती हैं, वो भी मिलने गए चीफ सेक्रेटरी से। वही देखिए, आप यह समझ लीजिए कि मनोज भारती जो भारतीय प्रशासनिक से माने आईएफएस हैं, हुँ। तमाम तरह के वो रहे हैं, यूपीएससी क्वालिफाइड थे और वह जो है सो उनकी पार्टी के जनसुराज के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। वह जाकर के उनका डेलीगेशन जाकर के मिला है चीफ सेक्रेटरी से और चीफ सेक्रेटरी से मिलने के बाद में जो रिस्पॉन्स मिला है कि वह जो डिमांड उन्होंने क्या रखा है, अभ्यर्थियों को गुड न्यूज़ मिलेगी? तो वो तो कह रहे हैं कि वो तो आशान्वित हैं कि कुछ न कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी। तो यह अब देखने वाली बात है कि इतना झोल-झाल, प्रशांत किशोर की तबीयत खराब, उनकी पार्टी की ओर से लगातार जाकर के अभ्यर्थियों से बात करना और मजबूती के साथ अगर यदि कोई पार्टी लगी है, तो वो प्रशांत वो किशोर की नीतीश कुमार पार्टी से है। भी मिलने की सर। लेकिन इस बीच और समझ लीजिए, हाँ, पप्पू यादव ने भी बिहार बंद का कॉल दे दिया है। 12 जनवरी को। 12 जनवरी को, वह भी बीपीएससी अभ्यर्थियों के लेकर के। तो यह एक बड़ा-सा देखिए एक तस्वीर बनती है और पप्पू यादव ने स्पष्ट रूप से तेजस्वी यादव को को भी बुला ऑफर कर लिया दिया है। है कि आप भी आइए, अभ्यर्थियों के लिए आप भी आप ए आगे रहिए, हम आप पीछे हाँ, पीछे रहेंगे। रहेंगे। तो यह एक बड़ा-सा आपको एक बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इस बीच देखिए सर, विवादों के बीच में आंसर की भी बीपीएससी 17वीं एग्जाम का जारी कर दिया गया है, री एग्जाम का भी। देखिए, निश्चित रूप से बीपीएससी जो है सो आंसर की अब मिल जाएगा, तो वो अभ्यर्थी देख सकेंगे और डाउनलोड करना है उसको। हुँ। जो भी आंसर की है, उसको जो है डाउनलोड करना है और देख लेना है कि आप माने इसमें यह ट्रांसपेरेंसी है कि आपने जो लिखा है, आपने जो भरा है, आपने जो पढ़ा है, वह जो है सो क्या है। इससे तो बिहार लोक सेवा आयोग ने निश्चित रूप से जो भी विवाद चल रहा है 17वीं कितना बीपीएससी का, हंगामा हुआ सर हाँ, तो बिहार में। वो निश्चित रूप से यह की जारी करके एक थोड़ा उसको डाउनलोड करना, सारे अभ्यर्थी देखेंगे कहाँ पर क्या है। तो यह एक ट्रांसपेरेंसी की बात कही जा रही है। तो वेबसाइट पर अपना वो आंसर की आप मिला सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसके बिल्कुल। साथ ही देखिए आरजेडी सर जो है 4 बागी विधायकों पर बड़ा एक्शन लेने जा रही है। देखिए, ये 4 जो बागी विधायकों की बात आ रही है, देखिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के समय जब नीतीश कुमार की पार्टी जब विधानसभा में फ्लोर हुँ। टेस्ट की बात आ रही थी, उस समय जो है सो आपको 4 विधायक जो थे आरजेडी कोटे के इधर-सुधर चले गए थे। वह चारों रूलिंग विधायक पार्टी सर कौन-कौन थे वो? हाँ, तो वही बता रहे हैं। तो उसमें सूर्यगढ़ा के विधायक प्रहलाद यादव थे हुँ। और शिवहर से चेतन आनंद थे। उसके बाद से मोकामा से नीलम देवी थी, मोहनिया से संगीता कुमारी। ये चारों विधायक इधर से पाला बदल के उधर चले गए थे और एनडीए जो सदन के अंदर में जो ट्रेजरी बेंच होता है उस तरफ बैठते, तो उसी को लेकर के बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को जो है सो आरजेडी की ओर से एक मेमोरेंडम दिया गया है, एक लिखित शिकायत की गई है कि इन पर जो है सो दल बदल जो विरोधी कानून है उसके तहत कार्रवाई कार्रवाई की जाए। करने की मांग की गई है। तो अब देखने वाली बात है कि अब टोटल जो है सो गेंद अब विधानसभा अध्यक्ष के पाले में गया है। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव है, वह क्या निर्णय देते हैं, क्या इन चारों विधायकों के फ्यूचर पर होता है, यह भी देखने वाली बात होगी। देखिए तो आरजेडी 18 जनवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने जा रही है। उधर पटना जो है वो राहुल गांधी भी आ रहे हैं। तो ऐसे में देखिए खरमास के बाद क्या कुछ होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही देखिए प्रशांत किशोर जो आमरण अनशन कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि रंग लाएगा उनका आमरण अनशन, ये तो भी देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही देखिए बागी विधायकों पर आरजेडी जो है वो बड़ी कार्रवाई करने वाली है।
इसको लेकर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के पाले में गेंद भी डाल दिया है। इसके साथ ही बीपीएससी 70वीं एग्जाम का जो आंसर की है वो भी जारी हो गया है। अभ्यर्थी चाहे तो वेबसाइट पर वो देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।